यहाँ पर रोज दुकान लेता हूँ। रोज दुकान देता है? हाँ। इधर ये दुकान सुकान नहीं चलेगा। क्यों भैया? चल कोई दूसरी जगह भैया यहाँ ढूंढ ले। पर लागे ना, इसलिए मुझे पढ़ने में कुछ मदद होता है। ऐसा बकवास मुझे नहीं सुनना है, तो दूसरी जगह ढूंढ प्लीज लेना। भैया प्लीज, मुझे यहाँ पर आज भेजने नहीं दीजिए। चलेगा, नहीं, मैंने कहा ना दूसरी जगह ढूंढ ले। भैया प्लीज आप मुझे यहाँ पर आज बैठने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर रोशनी है। कहीं और जाऊंगा तो वहाँ पर रोशनी नहीं होगा ना आज। ये तेरा जो बहाना है ना रोज रोज का, ये नहीं चलेगा। फुट ये फुट दे, दूसरी जगह ढूंढ ले जा। प्लीज भैया आज तो पढ़ने दीजिए। मैंने कहा ना दूसरी जगह ढूंढ ले। भैया बुरा ना माने तो मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ? यहाँ पर नहीं, उधर जाओ उधर जाओ। मैं दूसरी जगह ढूंढूंगा। भाई, देख रहा है ना, उधर जाओ। इधर नहीं, भाई वहाँ पर तो रोशनी नहीं होगी। जाओ जाओ, मैंने कहा ना उधर जाओ। भैया भैया हाँ हाँ बोलो बोलिए। मुझे 10 रुपए का मिर्ची दे दो। हाँ ठीक है। थैंक यू भैया। हाँ ठीक है भैया। भैया यहाँ पर एक सब्जी बेचने वाला लड़का था, वो कहाँ है? वो उधर बैठा है, देखो ना, है उधर बैठा है वो। अरे मुकुल, तुम यहाँ पर बैठे हो, चलो खेलने चलते हैं। नहीं, मुझे ये सभी बेचना है और किताबें पढ़ना है ना। तुम जाते रहो, मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि मेरे घर पे उजाला नहीं है ना, यहाँ पर है, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ सकूँ, इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ। तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा। अरे यार तेरा ये रोज रोज का बहाना, चल चलते हैं। अरे भाई समझा करना, मुझे किताबें पढ़ने और ये सभी तो बेचना है ना। तुम जाओ ना, मैं बाद में आऊँगा। यार बिन जीना सिखा दे ओ रब्बा मेरे, मर मगदा मैं तेरी। कल यहाँ बैठता था एक लड़का, मैंने देखा। वो बच्चा कहाँ गया? अच्छा अच्छा, यहाँ 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 बैठा है। अरे बेटे आज यहाँ लगा लिया आपने? हाँ, वो दुकानदार वहाँ पर बैठने नहीं देता ना, इसलिए। हो, मतलब उस दुकानदार को बुरा लगा जो आप ये सामने बैठते थे। कोई बात नहीं बेटा, उसका भी, क्योंकि उसका भी धंधा है। उसकी दुकान के सामने आप बिल्कुल अगर बैठे रहोगे तो उसको भी बुरा लगेगा, है ना? उसका भी कस्टमर आता है। अच्छा, तुम पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। शाबाश कर रहा था शाबाश। अभी। अभी बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? अरे मैं अभी 6 में पढ़ रहा हूँ। 6 में? शाबाश बेटा, बहुत अच्छा है। और ये सब बेचने के बाद आपको पढ़ाई का टाइम मिल जाता है? हाँ, अगर कभी कभी सामान जल्दी ले जाता है ना, तो पढ़ने का समय मिलता है मुझे। बहुत अच्छी बात है बेटा। तो घर में जैसे अभी आपकी घर में बिजली है कि नहीं? बिजली मेरे घर में तो नहीं है। अच्छा, इसीलिए अभी पढ़ाई में आपको दिक्कत तो होता होगा। हाँ ठीक है बेटा, ऐसा करता हूँ, एक लालटेन की आवश्यकता है अभी आपको पढ़ाई के लिए। मैं आपको लालटेन का जुगाड़ करके देता हूँ और कोशिश करूँगा 1 सप्ताह के अंदर आपके घर में कैसे ना कैसे मैं बिजली लगवा दूंगा। ठीक है? हाँ ठीक है अंकल, थैंक यू अंकल। हाँ, कोई बात नहीं बेटे। तुम्हारी जो जज्बा है, तुम ये सब, जैसे परसों तुम्हारे और कम थे इससे, आज उससे थोड़ा और ज़्यादा लेके आए हो,
इतना में लगभग तुम्हें 10-20 रुपया तुम्हारे पॉकेट में रह जाएगा तुम इसको बिक्री करने के बाद। तो इस हिसाब से आप मैनेज कर रहे हो। और अभी लाइट के बारे में मैंने बता दिया। और छोटी मोटी कोई भी किताब वगैरह बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए अगर तुम्हें कमी पड़ जाता है, जैसे पेन पेंसिल कुछ भी खरीदने के लिए, तो मुझे बोल दिया करो। अच्छा ठीक है, अभी आज सब्जी इतना ही बचा है। ऐसा करना बेटा, ये सारे सब्जी आज मुझे दे दो। सारे? हाँ सारे मुझे दे दो, क्योंकि मेहमान आया घर में और भी मुझे जरूरी है। तुम्हारे पास जितना है मुझे सारे दे दो। चलो चलो इसमें डाल दो। हाँ कहाँ तक पढ़ाई किया बेटा? अभी लगभग आधा घंटा पढ़ने के लिए टाइम मिला यहाँ पे? हाँ मिला। हाँ शाबाश, पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ने के बाद एक बड़ा नौकरी मिले, लेकिन पढ़ने के बाद जो ज्ञानी गुणी व्यक्ति बनता है वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि हाँ ये रखा है पढ़ाई में। एक पढ़ा लिखा एक व्यक्ति बनना ये बहुत ज़रूरी है, भले आपको नौकरी ना मिले। ठीक है, अभी ऐसा करो आप, मैं तो सारा सब्जी आपका खरीद लिया। अभी आपके पास अभी पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम है, उजाला भी है थोड़ा सा। अभी बेटा ऐसा करो, आप अपनी बोरिया बिस्तर सारे लपेट के जल्दी जाके आप पढ़ाई करो। ठीक है, और फिर मैं कल आप फिर आऊँगा आपके पास में सब्जी खरीदने के लिए। ठीक है, हाँ अभी ऐसा करो आप जाओ, मुझे हो गया। और इतनी सब्जी की मुझे ज़रूरी है, आज घर में मेहमान आया है। ठीक है बेटा, ये लो 2 प्याज तो रह गए नीचे, सवाल। चलो हाँ चलो, हाँ चलो आपका दुकान उठाओ और अभी आप चलो घर में जाके पढ़ो। और बेटा तुम खेलने कूदने नहीं जाते? कभी टाइम मिलता तो जाता हूँ। अच्छा, मतलब ये दुकान से अगर आपको थोड़ी बहुत टाइम मिल जाए तो आप खेलने भी जाते हो? खेलना भी बहुत जरूरी है बेटा, खेलना भी चाहिए। और पढ़ाई लेकिन छोड़ना नहीं। ठीक है, आगे क्या आप करोगे मैं वो बताऊंगा। ठीक है, अब मुझे जाने दो, क्योंकि जल्दी से मुझे सब्जी भी पहुंचाना है घर में। ठीक है बेटा, चलो अब चलो। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। एकदम। हाँ कोई बात नहीं बेटा। अरे मुकुल बेटे, कुछ बोला? हाँ अंकल, अब मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। अरे रे रे रे, असली बात तो तुम असली काम तो छोड़ के चले गए। ये लो तुम्हारा 100 रुपए। अंकल मेरे तो 50 रुपए हुए थे। हाँ ये ऐसा करो, फिर कभी मैं सब्जी लेके जाऊंगा। फिलहाल तुम इसको रखो। नहीं अंकल, मुझे 50 रुपए। कोई बात नहीं बेटा, आज रखो, रख के तुम इसे ऐसा करो, तुम्हारी जरूरत जो पढ़ाई में जो जरूरी चीज है तुम वो खरीद लेना। ठीक है, मैं दूसरा दिन मैं ज्यादा सब्जी ले जाऊंगा। ऐसा नहीं सोचना कि मैंने इसको तुम्हें फ्री में दे दिया हूँ। चलो बेटा, हाँ शाबाश, जाके पढ़ो। और ठीक है, हाँ हाँ एकदम अंकल। हाँ कोई बात नहीं बेटा। इसको मैं क्या कहूँ, बेबसी, मजबूरी, ईमानदारी, हुनर, क्या कह सकता हूँ। आज जितना सब्जी इस बच्चे से मैंने लिया, उतनी सब्जी की मुझे आवश्यकता नहीं था। मुझे सिर्फ उस बच्चे को कुछ प्रेरणा मिले, कुछ बढ़ावा मिले, कुछ हौसला मिले, जो वो रास्ता अपना रहा है कि छोटी सी दुकान डालकर वो अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है। और मैं आप सबसे वादा करता हूं, ये बच्चा पढ़ना चाहता है, मैं इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं कि उसकी मर्जी के अनुसार और बिना वजह में उसके पैसे देते रहूं और उसको मैं बढ़ावा दूं, ऐसे नहीं। इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने अभी आप सबको दिखाया, उसी हिसाब से मैं इसको थोड़ा थोड़ा मदद करूंगा, छोटी छोटी मददें उसको पूरा करूंगा, इस तरह मैं पढ़ाऊंगा। और आज हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो बिना वजह छोटी सी ऐश की, थोड़ी सी दिखावा के लिए हजार लाख रुपए शाम को बड़े बड़े होटलों में जाके करता है। और ऐसे लाख बच्चे हमारे देश में पड़े हैं जो पढ़ना चाहता है, लेकिन वो आर्थिक मदद नहीं मिल पाता। और हमारे देश में पैसे वालों का भी कमी नहीं है। अगर हर पैसे वाले, हर अमीर, हर उद्योगपति अगर चाहे कि वो 2 बच्चे को पढ़ाना चाहे, जैसे किसी अनाथ बच्चे को हुआ या इस तरह की मुकुल की तरह किसी बच्चे को अगर पढ़ाई कराना चाहा, तो वो बड़ी आसानी से पढ़ा सकता है।
लेकिन इतना सोचने के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी से उलझ रहा होता है, जूझ रहा होता है, दौड़ भाग कर रहा होता है। इस तरह की छोटे मोटे बातों पर ध्यान देने के लिए उसके पास समय नहीं होता है। मैं शांतिराम बगलारी आप सबसे हाथ जोड़ के एक विनती जरूर करना चाहूंगा कि हो सके तो आप भी ऐसे बच्चों को मदद करने की कोशिश करें, और ताकि वो आगे बढ़े और वो कुछ अच्छा इंसान बने, तो इसमें हमारा ही देश की फायदा है। मैं इतनी ही कहूंगा, और कुछ गलती कह दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। नमस्कार।